वो लोग दिखाते हैं ना आर्मी की लाइफ, अंदर ही उनके अलग मजे चल रहे हैं, चोरी करके खाने का या कुछ ऐसे, तो ये बात सच है। वैसे मूवीज में जो दिखाते हैं वो कुछ हद तक ही सच होता है, क्योंकि ज्यादा वो लोग एंटरटेनमेंट को वैल्यू देते हैं। इसलिए हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ पे मनी बहुत मैटर करती है। आर्मी इज नॉट अ मनी पेइंग जॉब। इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे, बस तभी कुछ लोगों का जो है ऐसे अंदर से देशभक्ति जगती है, वरना और टाइम पे ना कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है? सिलेक्शन रेट बहुत कम है। ये सोच के नहीं जा सकते कि 100 मीटर तो बहुत कम है, मैं तो दौड़ ही लूँगा। प्रैक्टिस उससे डबल या ट्रिपल करनी पड़ती है। सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि जो हमारी डिफेंस में विमेंस वर्क कर रही है वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए बनी है। जो फिर हेरा फेरी में एक थे ना ओल्ड, आपको नाम पता होगा, बाबूराव। हाँ बाबूराव गणपतराव। हाँ बाबूराव, हाँ बाबूराव। मूवी का कट सीन है, वो सब्जी लेने ही जा रहे थे, कोई गली थी, राधे राधे राधे, क्यों आ गया मैं किस नरक में? साफ सुथरी सड़क पे आप एक रैपर डाल रहे हो, वो अंदर से नहीं आ नहीं जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों का सिविक सेंस बड़ा जीरो है। जहाँ साफ सफाई हो रही है ना, जहाँ पे लिख गया थूकना बना, वहीं जाके थूकेंगे वो। ये है इंडिया में सिविक सेंस का हाल। सिगरेट की डब्बे पे ही लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, तब भी वो पी रहे हैं, तो फिर तो बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी है। सबसे फेमस हमारी कैंटीन की दारू है। सबको वही चाहिए, उसके लिए सब रेडी है। पर जब बारी आती है ना कि हाँ अब बॉर्डर पे जाना है, फिर आधे लोग तो भाग के वापस आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्यों 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 क्यों, तो मस्ती मजाक में दिया था। पीयर प्रेशर बहुत आता है। लोग 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और 5-5 साल उस चीज़ में इतना चले गए कि वो भूल गए कि 5 साल में उन्होंने कितना कुछ खो दिया है। वो फीलिंग क्या होती है वो आप ही को पता है, वो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लाइक आपने पूरे दिन लगा के साल भर मेहनत करके इस एक दिन का इंतजार करा और यहाँ पे भी आप फेल हो गए। जब एक बेटी बिना वर्दी के भी आर्मी की लेगेसी को जीती है तो वो खुद की एक अलग पहचान बनाती है, जहां डर भी होता है, सपने भी होते हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी होता है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही फौजी ब्रैट मौजूद है जिनका नाम है रश्मि अग्रवाल। तो आइए हम उनसे जानते हैं उनकी जर्नी कैसी थी और एक फौजी ब्रैट के रूप में उन्होंने क्या कुछ देखा और कैसा उनका एक्सपीरियंस था। तो रश्मि जी, आपका जो है हमारे शो बेटी और अम्मा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैंने जैसे आपका ना इंस्टाग्राम पे नाम पढ़ा है फौजी ब्रैट ईशा और आपका नाम रश्मि है, तो ये नेम का क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों? मुझे एक्चुअली काफ़ी कम लोग जानते हैं रश्मि के नाम से, ईशा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि घर पे या बाहर सब ईशा ईशा ही बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि ईशा ही रख लेती हूँ, क्योंकि रश्मि से सिर्फ मुझे कॉलेज या स्कूल में बुलाया जाता है। तो एक फौजी की जो बेटी होती है उसकी लाइफ कैसी होती है? जैसे क्योंकि आपके फादर जो है आर्मी में है, तो उनका जो है ना टाइम टू टाइम जो है वो मतलब शिफ्ट होते रहती है जॉब की। आज आपको यहाँ जाना है, देन कहीं और, उस हिसाब से बच्चों के स्कूल्स भी शिफ्ट होते हैं। हाँ। तो दोस्ती कैसी रही थी, स्कूल टाइम कैसा रहा था और क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं? एक्चुअली हर एक एक्सपीरियंस ही नया होता है। हम लोग बचपन से अलग अलग जगह रहे हैं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम लोग खुद ही ऐसे पूरा भारत घूम लेते थे। दूसरा, हमें थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नई जगह देखेंगे, नई लोगों से मिलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। और पोस्टिंग्स तो मेरी बहुत सी, मतलब डैड की बहुत सी जगह से हुई है। जैसे कि हम लोग बैंगलोर में रहे हैं, जम्मू में रहे हैं, उधमपुर में रहे हैं, पंजाब में रहे हैं और अभी उत्तर प्रदेश में हैं। अलग अलग जगह पोस्टिंग्स रही है, तो वो एक डिफरेंट ही हमारे लिए इन्वायरमेंट और वर्ल्ड क्रिएट कर देता है, जो कि सिविलियन लाइफ में बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर ऐसे डर भी तो रहता है ना कि मतलब अगर आप जैसे मान लो, कई बार मैंने ऐसे अपने दोस्तों को भी देखा है ना कि जो जिनके फादर जो है आर्मी वगैरह में थे, तो उनकी जब ऐसे पोस्टिंग कहीं और हो जाती थी तो सडनली जाते थे ना, तो मिस बहुत करते थे। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार क्लास के मतलब जैसे लाइक 9th क्लास में पढ़ते हैं, आधे 9th क्लास में उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है दूसरे स्कूल पे, तो ऐसे कभी डिफिकल्टी नहीं रही कि पढ़ाई में? और क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा एकदम से बिल्कुल, और आप नए हो तो बुली भी करते लोग। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है इधर से उधर जाना है। हम लोग एक जगह पे जाते ही इसलिए क्योंकि हमें पता है कि 3 साल बाद हमें वहाँ से जाना ही है, तो हम लोगों को आदत पड़ जाती है कि अडेप्ट कैसे करना है। हम लोग बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि पुराने वाले दोस्त पीछे छूट जाते हैं, बट आगे आने वाली लाइफ हमारे लिए बहुत कुछ हमें नया सिखाती है, तो हम खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। तो जैसे आपने बताया ना, आपने जो है बेंगलोर रही है, पंजाब, जम्मू का कोई किस्सा है वहाँ का, कोई
याद मेमोरेबल हो गया हो बिल्कुल? मेमोरेबल तो ऐसा कि हमें ये पता है कि जैसे कभी भी कोई भी रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, उससे थोड़े दिन पहले और उससे थोड़े दिन बाद हम लोगों को कैंट से बाहर नहीं जाने देते, चाहे कुछ हो जाए। ये बात हमको पहले से ही पता होती है, तो हमारे प्लान्स उस समय डिलेड हो जाते हैं। अच्छा, तो आप ऐसे कभी बॉर्डर वाले एरियाज में भी रही हैं या फिर कैंटोनमेंट ओनली? कैंटोनमेंट। तो जैसे आप बता रही थी ना स्कूल शिफ्ट वगैरह, तो आपने जैसे एक होते हैं मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ते हैं जो आर्मी या आर्मी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके बच्चे जो है या तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करी है या नॉर्मल लाइक? हमारे यहाँ मिलिट्री स्कूल, एक्चुअली जिस मिलिट्री स्कूल की आप बात कर रहे हैं ना, वो मिलिट्री स्कूल एक अलग तरह का भी होता है जो स्पेसिफिकली मिलिट्री स्कूल ही होता है। एक डिफेंस स्कूल्स के अंदर आता है, जैसे कि एफओ स्कूल होता है, नेवी पब्लिक स्कूल होता है और आर्मी स्कूल होता है। हमारी लैंग्वेज में वो हमारे लिए मिलिट्री स्कूल्स है। दूसरे जो मिलिट्री स्कूल्स होते हैं वो सैनिक स्कूल्स हैं, जिसमें तो टोटली बच्चे घर पे नहीं रह सकते, वो वहीं रहते हैं, वहीं पे हम वहीं पे उनका बिल्डअप होता है पूरा। हम लोग क्या है कि शुरू से एपीएस में जो आर्मी के बच्चे हैं, एफओ स्कूल में जो एफओस ब्रैड्स है और नेवी स्कूल्स में जो नेवल ब्रैड्स है, उन स्कूलों की अपब्रिंगिंग बाकी स्कूलों के कंपैरिजन में इट्स टोटली डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। और ऊपर से वहाँ पे हमें क्योंकि कैंट के अंदर होते हैं तो बाहर के लोग हमें नहीं दिखते हैं, वहाँ पे सारे लोग यूनिफॉर्म्स में रहते हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें स्पेशल गेस्ट किसको बुलाएंगे, जैसे बाहर के स्कूलों में तो पॉलिटिशियंस को बुला लेंगे, हमारे यहाँ कौन आते हैं, कैंट के कमांडर यूनिफॉर्म में आएंगे। यूनिफॉर्म पीपल्स को हमारे यहाँ इनवाइट किया जाता है, या कुछ भी लेक्चर होता है या हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई लेक्चर देना या करियर बढ़ाने के लिए कोई लेक्चर देना होता है, तो वो लोग आते हैं। मतलब हम लोग उनको शुरू से देखते हैं, और ये चीज़ सिर्फ आपको मिलिट्री स्कूल्स में देखने को मिलेगी, नॉर्मल स्कूल्स में नहीं मिलेगी। अच्छा, मेरा ना एक क्वेश्चन ये वाला भी था, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे मिलिट्री पर्सन किसी को भी, चाहे वो आर्मी में हो या फिर नेवी में हो या किसी भी और उसमें डिफेंस में हो, तो हमारे अंदर से एक आ जाता है जोश बिल्कुल एकदम। तो ऐसा आपके साथ भी होता है कि मतलब जैसे कोई यूनिफॉर्म में आ गया, एकदम अंदर से जोश आ रहा है कि देखते ही? हमारा एटमॉस्फेयर 24 आवर्स जोश में रहता है। एक होता है ना कि आप लोग उसी माहौल में रह रहे, तो हमें ऐसे बोलते नहीं अपने पास की चीज़ें कुछ इतनी खास नहीं लगती जितनी हमको बाहर की लगती है। नहीं, हम तो बाहर की दुनिया में भी अपने ही लोग ढूंढते हैं। वो दूर से दिख जाते हैं हमें, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, एक जैसे हम लोग जाते हैं वेजिटेबल शॉप में कैंट के बाहर, तो अगर वहाँ पे भी कोई यूनिफॉर्म वाला दिखता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि इतनी खुशी उनको नहीं होती होगी जो उनके साथ चल रहे हैं सिविलियंस, जितनी खुशी हमें उनको देख के होती है। ये सेम फीलिंग है कैंट के, चाहे अंदर हो चाहे वो बाहर हो, चाहे हम लोग सिविल में रहे, हमारे लिए वही फीलिंग है। कॉलेज के साथ साथ मैंने आपकी जो है कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी है जिसमें आप जो है तैयारी भी करवाती है। कैसे आया ख्याल की सीरियस वगैरह की तैयारी करके एक यूट्यूब चैनल बनाना है, एक इंस्टाग्राम पे चैनल बनाना है, ऐसे ख्याल कैसे आया? वैसे तो जो तैयारी वाला है ना, मेरा तैयारी वाला सिस्टम नहीं है, मतलब मैं कोचिंग नहीं देती, ना मैं तैयारी करवाती हूँ। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये चीज़ें हो रही है, अवेयर करवाती हूँ ताकि लोगों तक एक्सेस पहुँचे। जिन लोगों को पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ सही है गलत है, तो मेरे प्लेटफॉर्म में हर चीज़ ऑथेंटिक और सही मिलती है। ये इसलिए देना है क्योंकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है। मतलब एज एन एस्पिरेंट में भी जब कोई चीज़ ढूंढती हूँ तो मुझे 10 चीज़ें अलग अलग मिल जाती है, जिसमें से कुछ गलत होती है, कुछ सही होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो परेशानी हो रही है या हुई थी वो किसी और को ना हो, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। तो जैसे आप बता रही कि ना आपकी फादर की पोस्टिंग जो है अलग अलग जगह पे हुई, तो उस टाइम पे ना जैसे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ठीक है बॉर्डर पे जो सैनिक या फिर जो भी आर्मी का पर्सन है वो लड़ाई कर रहा है, पर घर के अंदर एक अलग लड़ाई होती है समाज के अंदर, जो आपकी ना मतलब उस फौजी की वाइफ लड़ रही होती है। लाइक सारे घर को अकेले संभालना, बच्चों को देखना, उनकी परवरिश करना, स्कूल से लेके घर से लेके समाज के बीच में रहना। तो उस सब में आपने अपनी मदर को कैसे देखा? मतलब लाइक कि होता है ना कई बार आप अपनी मदर से बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपकी मदर के क्या क्या स्ट्रगल्स रहे वो आप हमें बताइए। एक्चुअली स्ट्रगल एज अ फौजी वाइफ ज़्यादा नहीं होता, स्ट्रगल एज अ वुमेन ही ज़्यादा होता है। और वो भी स्ट्रगल नहीं होता उनके जितना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एज ए वुमेन शी इज़ इन सिविल और शी इज़ इन डिफेंस और शी इज़ ए डिफेंस वाइफ, वो सब सेम लेवल ऑफ स्ट्रगल करते हैं। और मेरी मम्मी इज़ नॉट अ हाउस मेकर, माई मम्मी इज़ ऑल्सो अ टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। द वुमेन आई एम सीइंग इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर द होम एंड ऑल्सो मेकिंग हर ओन लाइफ। शी इज़ नॉट सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग
ओके, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि क्या बोलते हैं, जैसे अगर जैसे हस्बैंड की पोस्टिंग हो चुकी है कहीं और, लाइक हाँ। अभी जम्मू में थे एंड देन सडनली आपकी जो है असम में लग गई है, हाँ, समझ तो गई। फिर उनकी वाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना वहाँ पे जॉब को लेके, क्योंकि अब आप तो स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो नॉर्मल वैसे डेस्क वाला या वैसी जॉब है। अब आप आर्मी पर्सन के साथ आपको, क्योंकि अब या तो आपको उनके साथ जाना छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको अपनी जॉब क्विट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपकी मदर ने ये बैलेंस कैसे करा ये सारी चीज़ें? बस जैसे दूसरी जगह पोस्टिंग जाते हैं, कैंट्स में मिलिट्री स्कूल्स तो होते ही हैं। हम्म। तो क्या होता था कि मम्मी जाती थी न्यू जगह पे, इंटरव्यू देती थी और सिलेक्शन हो जाती थी। अगर मिलिट्री वाइफ्स जो है और उनके हस्बैंड दोनों ही डिफेंस में है, फिर तो पोस्टिंग एक जगह ही दे देते हैं दोनों को। तो आपके फादर आपको कभी कोई किस्सा सुनाते हैं कि बॉर्डर से रिलेटेड हो या फिर आर्मी से रिलेटेड, कभी आपने सुना कोई किस्सा? पापा तो बहुत सुनाते हैं, जैसे पापा अपने कोर्समेट्स के साथ सुनाते रहते हैं किस्से अलग अलग कि हाँ ये किया था, ये हुआ था, हम लोग तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे, काफ़ी किस्से सुनाते हैं। मैंने जैसे ना बॉर्डर टू तो मैंने भी देखी नहीं है, खैर फिलहाल अभी रिलीज हो गई, मैंने नहीं देखी है। पर बॉर्डर वन में जैसे ना वो लोग दिखाते हैं ना आर्मी की लाइफ कि मतलब अंदर ही उनके अलग मजे चल रहे हैं, हाँ। लाइक वो चोरी करके खाने का या कुछ ऐसे। तो ये बातें सच है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप आर्मी बैकग्राउंड है आपका, आपके फादर भी है आर्मी में, तो आपकी मदर भी, इवन तो वो भी क्योंकि टीचिंग की क्लास वगैरह देते हैं, तो काफ़ी आइडिया होगा आपको इस चीज़ का कि ऐसा सच में होता है या फिर ऐसा होता है मूवी में बस बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है। वैसे मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो कुछ हद तक ही सच होता है, क्योंकि ज़्यादा वो लोग एंटरटेनमेंट को वैल्यू देते हैं, तो स्टीरियोटिपिकल बना देते हैं वो लोग, इतना नहीं है। कोई ऐसी मूवी आपको याद है जिसमें मतलब आर्मी पर्सन की लाइफ दिखाई गई है और वो एग्जैक्टली मतलब 100% तो नहीं हो सकती पर 90% सेम है कि ऐसे ही होता है? 90% एमरन, इट्स अ वेरी गुड मूवी। उस मूवी को कोई भी एक इंसान बैठ के उसको मूवी को देखेगा, उससे इंस्पिरेशन लेके जाएगा। वो एक ऐसी मूवी है क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट को बहुत कम वैल्यू दिया है, मतलब लाफिंग सब्सटेंस उसमें बहुत कम है। उसमें जो सेक्रीफाइस है, वेलर है, करेज, वो बहुत ज़्यादा दिखाया है। तो आप मूवीज देखने का शौक रखती है या फिर सिर्फ डिफेंस मूवीज़? या ऐसा कुछ है क्या कि मतलब डिफेंस में जिनके भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को एकदम स्ट्रिक्टली रखते हैं, नहीं आपको यही देखना है, आप जो है एंटरटेनमेंट नहीं देख सकते या इतने इतने बजे तक घर आना है, तो एकदम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना के रख दी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव ऑल द फ्रीडम। कोई दिनचर्या कैसा रहता है? अब ज़्यादा क्यूरियोसिटी जग रही है कि आपकी दिनचर्या कैसा रहता है, क्योंकि आप मूवीज नहीं देखती है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब खेलना कूदना रहता है आपकी लाइफ में कि हाँ, खेलना कूदना रहता है। आई वॉन्ट टू डू ट्रायथलॉन स्पोर्ट, जो कि आयरन मैन है, गोवा में होता है, तो उसके लिए अभी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ, मतलब एज अ स्पोर्ट आपने पूछा तो उसमें आता है कि साइकिलिंग आती है, स्विमिंग आती है एंड रनिंग आती है। तीनों स्पोर्ट आपको एक ही दिन में करने होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करती रहती हूँ और मैराथन में जाती रहती हूँ। अच्छा लगता है वो, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये चीज़ हम लोग हर रोज़ अपने कैंट में देखते हैं, बीपीटी रन्स होती रहती है, ट्रेनिंग रन्स वहाँ होती रहती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर तो थोड़ा अलग है, बट एज अ नॉर्मल पर्सन बताऊँ तो सुबह उठो, स्कूल या कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, और डिफेंस एस्पिरेंट तो होता ही है, हर एक डिफेंस एस्पिरेंट एक डिफेंस एस्पिरेंट ज़रूर होता है, ये कंफर्म है। ये बचपन से आ जाता होगा ना देखते देखते कि यार हाँ, स्पेशली बॉयज़ के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। ऐसे आपने मतलब आपके साथ में भी रहे होंगे ना, क्योंकि आपके तो मतलब लाइक क्योंकि आपने उन्हीं स्कूल्स में पढ़ाई करी है, तो कोई आपके साथ वाले ऐसे जो अभी जो बिल्कुल अच्छी सी पोस्ट पे है, देन आपकी बात होती है, फिर अच्छा था कल तक हमारे साथ पढ़ते थे, सडनली देखो इस रैंक पे है? अभी तो वैसे तो इतने दोस्त जो मेरे हैं वो ज़्यादातर तो कॉर्पोरेट में ही गए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे मिलिट्री स्कूल्स में सिविलियंस भी एडमिशन लेते हैं ना, मतलब सारे डिफेंस वाले नहीं होते, और सारे डिफेंस वाले डिफेंस में जा भी नहीं पाते हैं। हाँ, ये भी। तो जो दोस्त हैं वो लोग कॉर्पोरेट में हैं, बाकी ये हमारा प्लेटफॉर्म बना के फ्रोची ब्राटीशा, इसके थ्रू काफ़ी लोग मिले हैं। इवन दो एक डिफेंस ऑथर भी हैं, वो भी मिली हैं, स्वप्निल पांडे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल बर्शर आए हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनसे बात होती है, मतलब मिले भी नहीं हैं, बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी कैडेट्स है IMA के, INA के, AFA के, NDA के, इवन दो NDA के भी, वो लोग जब मैसेज करते हैं, बात करते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी लगती है, हमें ये सीखने को मिला, दीदी मेरा रिकमेंडेशन हो गया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो अच्छा लगता है।
अच्छा, हम जब आप मैसेज की बात हो ही रही है फौजी ब्रेड में, अभी कभी ऐसे कुछ ऐसे फनी सा आया कुछ मैसेज? फनी से लोग तो रोज वियर्ड मैसेज कुछ कुछ करते रहते हैं, बट एक वियर्डेस्ट मैसेज बस एक छोटा सा ही था। उन्होंने बोला कि आर्मी में जाना अच्छा होता है। दूसरा वो लोग ये बोलते हैं कि हमें इस चीज़ से क्या सीखने को मिलेगा, इफ़ आई एम पुटिंग आउट देयर की इंटर्नशिप्स है आर्मी की, बहुत अच्छी अच्छी है, इससे कर लो। मतलब पीपल आर नॉट गोइंग ओवर देयर, पीपल आ रहे हैं पूछ रहे क्या ये करना अच्छा है, इससे हमें कितने पैसे मिलते हैं। हाँ, बट लोगों को कहीं ना कहीं होता होगा ना कि क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ पे मनी बहुत मैटर करती है। आर्मी इज़ नॉट अ मनी पेइंग जॉब, या इट इज़, बट ऐसा नहीं है। द बिगेस्ट थिंग टू ज्वाइन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी इज़ टू सर्व आवर नेशन। वो सबसे बड़ा होना चाहिए, एंड इट इज़ इट सेल्फ अ प्राउड मोमेंट टू सर्व द नेशन। उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये तो नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट मतलब इंटर्नशिप की बात करें, जैसे लोग करते हैं ना कई बार, जैसे अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं तो फिर उसका पेड उन्हें चाहिए कि हाँ हमें जो है इतनी सैलरी या उसमें जो है स्टाइपेंड इतना मिलना चाहिए। 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त, ये वाली चीज़ें होती है, इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे, तभी कुछ लोगों का जो है ऐसे अंदर से देशभक्ति जगती है, वरना और टाइम पे ना कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो टाइम में कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग हर समय मतलब फ्लैग्स उठाओ या कैप्स पहनो इंडियन, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसी से देशभक्ति नहीं होती। अगर आप एक स्पेसिफिक जगह कचरा नहीं फेंक रहे हो, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं कर रहे हो, एक क्यू में खड़े हो और पीछे से आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दूसरों को रास्ता दे रहे हो, बस में विमेंस की सीट पे नहीं बैठ रहे हो, एल्डर्स को बैठने दे रहे हो उनकी सीट पे, वो भी एक देशभक्ति है। तो अभी आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ एक ट्रेंड है जो इंस्टाग्राम पे चलने नहीं चाहिए? वो यही है, सिविक सेंस वाला। मतलब बहुत अच्छा ट्रेंड है ये, बट जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया है वो गलत है। अगर लोग इंसानों को, मेट्रो को, इन सबको छोड़ के ये बनाते हैं ना कि ये पीछे कचरा डाल के चला गया, ये सिविक सेंस, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। कि लोगों ने ट्रेंड कॉपी तो करना ही है, क्यों ना किसी अच्छी चीज़ के लिए कॉपी कर लिया जाए। तो जैसे आपने अपना इंस्टाग्राम पेज वगैरह बना रखा है, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि इसकी इंस्पिरेशन यही है, एक्चुअली मेरा आर्ट पेज था पहले ये रैंडमली मैंने एक दिन अपनी लाइफ की वीडियो डाल दी कि या दिस इज़ मिलिट्री स्कूल, वी लिव इन ए फौजी कैंटोनमेंट, एक ऐसी वीडियो डाली थी, छोटा सा क्लिप, एंड इट जस्ट ब्लू अप, इट गॉट वायरल। तो वो वायरल हुआ तो मैंने उसके बाद 1-2 वीडियोज़ और डाली रिलेटेड टू आर्मी ब्रैड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने येलो स्कूल बस डाली, जो जैसे अभी तो मिलिट्री में भी स्टार्ट हो गई है बट सिविल एरियाज़ में ज़्यादा होती है। तो मैंने उस बस की क्लिप, हमारे जो 2.5 टन होते हैं जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो मैंने उनकी क्लिप जोड़ दी कि यू ट्रेवल फ्रॉम दिस बस एंड वी ट्रेवल फ्रॉम दिस बस। That also blew up for like 4.5 million. तो उसके बाद से मैंने सोचा कि 2-3 और वीडियो मैंने ट्रायल किया। जब डाला हर एक वीडियो ब्लू अप, तो मैंने एक बार इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालने का सोचा। तो मैंने जैसे चेंज किया उससे मुझे कमेंट्स मिले, मतलब दूसरे पे मिलते थे वो तो जैसे हर्ट्स हो गया, अच्छा हाँ ये सही है, मतलब नॉर्मल रिएक्शंस मिलते। बट एक बार मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाला था, उस पर बहुत अच्छे रिएक्शंस आए कि थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, मुझे इससे काफ़ी हेल्प हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो करने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज की। जैसे अभी मैंने रिसेंटली नवंबर में एक वीडियो डाली थी अबाउट सिखोन इंडियन एयरफोर्स मैराथन कि आप सब आइए, वो भी ब्लू अप हो चुकी है 1.2 मिलियन में। तो आज भी मैं किसी भी मैराथन में जाती हूँ तो वहाँ मुझे बच्चे मिलते हैं, मतलब मेरे से बड़े सर्स या वुमेन्स मिलती हैं मुझे, वो यही बोलती हैं अगर आप नहीं होते तो मैं उस रेस में नहीं आ पाती, आपकी वीडियो देख के मैंने रजिस्ट्रेशन की। तो बस उसी से इवोल्व होके कंटेंट थोड़ा बहुत बदलता रहा और आज ये जर्नी कायम है। आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं ना कि किसी भी चीज़ को लेके, वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है? मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा जो मुझे एस्पिरेंट्स खुद बताते हैं वो ये है कि वो लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन रेट बहुत कम है, और मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, तुमने लड़ना तो एक ही सीट के लिए है, बाकियों के लिए तुम्हें क्या करना है। सिलेक्शन रेट कम हो, सिलेक्शन रेट कम तो यूपीएससी में है, तो क्या लोग आईपीएस आईएएस नहीं बनते? कोचिंग सेंटर्स
आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चले हैं, खासकर जब खान सर वगैरह ये लोग जब यूट्यूब पे वायरल हुए, तो उसके बाद से ना कोचिंग सेंटर का बड़ा वो चला है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ना चाहिए इंसान को, या ऐसा है कि वो घर से भी तैयारी कर सकता है? घर से कर सकता है। एग्ज़ाम की मैं प्रेफर करती हूँ कि सब घर से ही तैयारी करें, ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहता है। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और टाइम सेव भी हो जाता है, और आप कभी भी स्टडी कर सकते हो। बेसिकली लोग एकेडमी जाते हैं लाइक वो पेपर क्लियर करने के लिए कि हाँ फिजिकल तो हम कर लेंगे, पेपर नहीं हो पाए और क्लियर। लोगों से फिजिकली क्लियर नहीं होते, पेपर हो जाते हैं, फिजिकल क्लियर नहीं होते। प्रैक्टिस उससे डबल या ट्रिपल करनी पड़ती है, तभी जाके वो क्लियर होता है। एज अ वेमेन आपको क्या लगता है कि ना जैसे आर्मी में आपके फादर हैं, तो जो लड़की होते हैं उनके लिए ज़्यादा टफ होता है उस कैंट वाले एरिया में रहना, बार बार शिफ्ट करना, या लड़कियों के लिए ज़्यादा टफ होता है? क्योंकि लड़कियां थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वैसे तो जेंडर पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जेंडर पे बेस्ड ही नहीं है ये। एन आर्मी ब्रैट इज़ एन आर्मी ब्रैट, इर्रिस्पेक्टिव होता है जेंडर। तो एज ए नॉर्मल लोगों से आपको क्या लगता है आर्मी ब्रेड कैसे अलग हो जाते हैं? हम लोग अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर 3 साल में जाना होता है, तो दूसरी जगह जाके हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं। लास्टली मैं एक चीज़ बताती हूँ मेरे कॉलेज की। वहाँ पे जो गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनको कोई भी टास्क दिया जाता है, अ वेरी फ्यू ऑफ देम टेक्स पार्ट इन दैट, या उनको कोई चाहिए जो उनको पुश करे। अब कोई भी काम होता है, दे जस्ट टेक माई नेम, इवन दो उनको खुद करना चाहिए, बट दे जस्ट टेक माई नेम कि ये कर लेगी, सो आई हैव टू लीड दैम। ये चीज़ मैंने आर्मी ब्रैट इन्वायरमेंट से ही सीखी है। अगर मैं नहीं कर पाती आर्मी ब्रैट इन्वायरमेंट में, तो मैं चीज़ सीख नहीं पाती। बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो बेटी होती है वो एकदम सज धज के, मूवीज में जैसे दिखाया जाता है, मैं खुद से नहीं बताती, सज धज के एकदम बिल्कुल उनका अलग एक रौब चलता रहता है। नहीं हमारे फादर जो है आर्मी में है, और किसी को भी लाइक कि थोड़ा सा ऐसे डरा धमका के रखते नहीं है, मूवीज में जैसे दिखाते हैं कि नहीं फादर जो है हमारे आर्मी में है, ये है। तो आप, क्योंकि आप बहुत सिंपल रहती है, तो आपने कभी ऐसे ट्राई नहीं करा कि लाइक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने इंडिविजुअल की चॉइस है। एक सिविल में भी रहने वाला बंदा भी सिंपल रह सकता है, और एक सिविल में रहने वाला बंदा भी एक अलग सा दिख सकता है। मूवीज़ में तो आपको पता ही है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट को वैल्यू देने के लिए वो लोग। नहीं मैंने रियल लाइफ में भी देखे कुछ लोग ऐसे, मैंने रियल लाइफ में भी देखे, कहते ही डरा के रखते थे, नहीं हमारे फादर तो जो है आर्मी में है, तो सामने वाले मतलब हमारे स्कूल में ही, तो अब लोग डर के रहते हैं उनसे, क्यों फादर तो आर्मी में, आर्मी वालों की तो वैसे रिस्पेक्ट, और दूसरा डर भी लगता है लोगों को। मतलब दोनों चीजें। नहीं नहीं, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं, ये नॉर्मल ही है। बस ये कि इन्वायरमेंट का अलग, अपब्रिंगिंग अलग हो जाती है हम लोगों की, तो हम लोगों का माइंडसेट अलग हो जाता है, थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग अपने स्कूल में जाएंगे और सिविलियन स्टूडेंट्स को बोल देंगे अल्फा बीटा ब्रावो बोल देंगे, तो उनको नहीं समझ आएगा ये क्या बोल दिया, जबकि ये स्क्वाड्रंस के नाम है, ये जो हमें पता है, एक जोजिला भी है, ये चीज़ें हमें पता है, उनको नहीं पता है। तो ये बात भी हम सिर्फ उन्हीं से कर सकते हैं जो एक ब्रैड कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये चीज़ डिफरेंट है। हाँ, सिविलियन अगर कोई बात कर रहा है वो हमें समझ आ जाएगा, हमारी कोई बात उसको समझ नहीं आएगी, ये डिफरेंस है। तो ये सिखाते हैं क्या बचपन से कि लड़कियों को भी बिल्कुल, आपको भी पावरफुल बनना है, बिल्कुल पुशअप्स मारना है, ये करना है, वो नहीं 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 नहीं, ये नहीं सिखाते नहीं है, वो तो अपना माइंड का है। अब मुझे पसंद है, मैं मैराथन्स में जाती हूँ, मुझे स्विमिंग पसंद है, मैं साइकिलिंग करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, मुझे वो चीज़ें पसंद है। वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, कोई प्रेशर नहीं होता। ऐसा कभी प्रेशर नहीं आया क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से, लोग पूछते होंगे कि अरे तुम भी तो इसमें जाओगी ना, आर्मी में पापा की तरह जाओगी, ऐसे वो वाला प्रेशर फील हुआ है कभी? नहीं, प्रेशर फील नहीं होता, वो तो हमें पसंद ही है, पसंदीदा चीज। पर एक होता नहीं है, आपके रिश्तेदार है, 100 लोग आते हैं, रिश्तेदार सबसे ज्यादा, और क्या पढ़ रही हो, गलती से कभी कम नंबर आ गए, तो आपके साथ होता है कि क्योंकि फादर है, फिर पापा भी डांटेंगे, एक तो नंबर आ गए, सोचो उसी टाइम पे घर में मेहमान भी आए हुए हैं, अब रिजल्ट भी आ गया है, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी किस्सा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। बस अगर नंबर कभी कम आ जाता है तो पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और मेहनत करना। तो ऐसे आपको लगता है कि कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है जो लोग ऐसे फीमेल को देख के, एक तो नॉर्मली ही लोग पहले फीमेल्स को देखते हैं, अरे ये तो लड़की है, थोड़ा ऐसे ट्रीट करते हैं, ये तो कमजोर है, और फिर उसके बाद अगर गलती से वो ऐसे, गलती से क्या मतलब, बाय प्राउडली वो इंडियन आर्मी या नेवी वगैरह में चलेगी, तो फिर वो वाला रहेगा उनका कि अरे इनको फ्रंट फुट पे क्या भेजना। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, पर फिर भी अभी वो वाले चेंजेस नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या सोच है लोगों की?
सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि जो हमारी डिफेंस में वीमेंस वर्क कर रही है वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए बनी हैं। ये नहीं देखा जाता कि वो कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो उनको समझा नहीं जाता कि वो लोग कॉम्बैट के लिए फिट है, जबकि एक फिज़िकल फिटनेस एक जेंडर से बहुत दूर है। वो एक इंडिविजुअल की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, उसके लिए उसको ट्रेन किया जाता है। तो विमेन आर इक्वली एलिजिबल फॉर कॉम्बैट एंड इक्वली एलिजिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये एक्चुअली मैंने कॉर्पोरेट पे भी देखा है, या किसी भी और इंडस्ट्री पे अगर आप देखो तो ये मैंने वहाँ भी देखा है कि लाइक फीमेल है, किसी मान लो किसी फैक्ट्री में अगर हम देखें तो उसे जो है डेस्क जॉब पकड़ा देते हैं, एंड देन जो हैवी वर्क वाला है वो फिर मेल ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी ये मैंने देखा है, तो वहाँ पे भी ऐसे गपशप होती रहती है इस बारे में। गपशप का तो मेरे को मैं बता नहीं सकती, बट हाँ जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जैसे मैं रनिंग जाती हूँ तो आई डोंट सी अ सिंगल विमेन और गर्ल रनिंग बिसाइड मी, या मेरे से पहले मैंने आज तक देखा ही नहीं है किसी को रनिंग करते हुए, फीमेल को अपने ही कैंट में। बहुत कम, रेयरली मुझे दिखता है। कभी 1 या 2 दिन मैंने देख लिया किसी को रनिंग करते हुए, बस। वैसे मुझे नहीं दिखती हैं। तो क्या ये पेरेंट्स का उनके, कि उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं जान दे रहे, या एक होता ना, मैंने अभी कुछ मतलब लाइक कुछ लोगों के मैंने विचार ऐसे भी सुने थे कि लड़की हो तुम्हें अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है। एक रग्बी प्लेयर आई थी वो बता रही थी, तो उनके साथ बड़ा हुआ है ऐसा कि नहीं तुम्हें अच्छा दिखना है, रोज तुम्हारे मुंह पे चोट लग रही है, कभी कुछ लग रहा है, और तुम ऐसे ऐसे कौन शादी करेगा। ये वाला थॉट है क्या वहाँ पे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाले थॉट की वजह से लड़कियों को बोलते हैं अरे तुम कहाँ जाओगी रनिंग में, तुम घर बैठो, तुम तो अच्छे सजने संवरने के लिए हो। नहीं, ऐसा कोई थॉट नहीं है। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे अंदर से आता है कि करना है, किसी दूसरे की अंदर से भी आता होगा, उसने भी करना है। मतलब मुझे मेरे कैंट में नहीं दिखी, हाँ मैं दूसरे कैंट में एक बार विजिट करने ज़रूर गई थी, वहाँ मैंने देखा था। तो ये इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है। तो ऐसे जब आप बाहर नॉर्मल एरियाज पे घूमती रहती तो ऐसे कुछ अलग सा फीलिंग आता है कि नहीं कैंट में तो कुछ अलग है, या क्योंकि कैंट का एरिया जितना मैंने देखा है ना बहुत शांत एरिया है, वहाँ पे आपको ना ऐसे सुकून टाइप का मिलेगा, फ्रेश एयर सब कुछ है ना। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ बाजार की साइड, वहाँ जो ऐसे लोग यहीं पे सब्जी कट रही, यहीं पे कुछ है, यहीं पे इतनी घिचपिच पतली गलियाँ। आज फिर रील्स बनाई है मैंने एक रील बताती हूँ। एक एक्टर की है वो, जो फिर हेरा फेरी में एक थे ना ओल्ड, आपको नाम पता होगा बाबूराव। हाँ बाबूराव गणपत राव। हाँ बाबूराव। वो जो थे उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग नहीं है, एक मूवी का कट सीन है। उसमें ऐसा हुआ था कि वो सब्जी लेने ही जा रहे थे, हाथ में झोला लिए सब्जी लेने जा रहे थे, और कोई गली थी, ठीक है। अब वो आके उधर बोल रहे हैं हे भगवान ये कौन सी गली में आ गया मैं, ये कौन सा नरक दिखा दिया। मतलब ऐसे उन्होंने कोई डायलॉग मारा था। मैंने इस पर रील डाली थी एंड इट ऑल्सो ब्लू अप मैंने इस पर रील डाली थी क्योंकि वो सच में है। हम लोग क्या है कि कैंट के अंदर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन रहता है, डिसिप्लिन से रहता है। मतलब कचरा भी इधर उधर नहीं मिलेगा, और कोई मिलेगा भी तो वो देख के उठा देता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई और उठाएगा, वो खुद उठा देगा। नहीं एक्चुअली कैंट में जाते हुए डर भी लगता है, जैसे हमारी साइड कैंट है ना, तो गलती से भी कूड़ा फेंक दे तो वैसे ही डर लग जाता है, किसी पुलिस वाले ने या किसी आर्मी पर्सन ने देख लिया ना, फिर तो अच्छे से कुटाई बुटाई होगी आपकी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप डालोगे तो कुटाई होगी, बट ये अंदर से ही आ जाती है कि साफ सुथरी सड़क पे आप एक रैपर डाल रहे हो, वो अंदर से ही आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, लोगों का सिविक सेंस बड़ा जीरो है, वो डाल देते हैं वहीं पर डालेंगे जहाँ साफ सफाई हो रही है ना, जहाँ पे लिख दिया थूकना मना वहीं जाके थूकेंगे। वो तो सिगरेट की दुकान के बगल में अगर गलती से सिगरेट की डब्बे पे ही लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, तब भी वो पी रहे हैं, तो फिर तो बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी है। तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा है कैंटीन का? मेरे दोस्त है जैसे हम लोग भी है ना, तो कैंटीन से अरे सामान लेके आना, ये लेके आना। तो कैंटीन का एक्सपीरियंस आप गई हैं वैसे खुद सामान खरीदने? हर हफ्ते हम ना बचपन में जब हम थे ना, हमें ऐसा लगता था कि हम बड़े स्पेशल है, हमें तो चीज़ें सस्ती में मिलती है। हम मतलब अलग अलग चीज़ें मिलती है इतनी अलग अलग, और देने वाला कौन है, वहाँ पे बैठे भी यूनिफॉर्म में पर्सन रहते तो हमें बड़ा अच्छा सा लगता था कि अच्छा ये है वो है।
क्योंकि हमारे तो जैसे सिविल के फ्रेंड्स जब हमारे स्कूल में थे, यार कैंटीन से कुछ ला दे, यार कैंटीन से कुछ दिला दे। हम तो अच्छा वो इनके पास एक्सेस नहीं है, हम लोग के पास एक्सेस, बड़ा स्पेशल सा फील होता था। फिर बड़ों को पता चला अच्छा हाँ कैंटीन की फैसिलिटीज़ है, दे आर इट्स फॉर द सोल्जर्स। तो बहुत अच्छा लगता है कैंटीन जाके। वो भी शांत है बिल्कुल, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर की तरह नहीं दिखेगा, बिल्कुल शांत, हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से लगाई हुई और हर चीज़ मिलती है। हमारे साथ तो टीचरें भी बोलती थी बेटा ये लिस्ट इस पे भी वीडियो बना रखी है मैंने कि टीचर ने लिस्ट पकड़ा दी पूरी घर का सामान। बेटा ये थोड़ा सामान ले आना घर से। कैसे कैंटीन मम्मी से पापा ऐसे मना नहीं करते थे क्या, है या सामान इसलिए कार्ड इसलिए कि तुम सबका सामान ले जाते अब रहो? वो फिर हर रोज नहीं लेते थे, कभी कभी लेते थे। तो सबसे फेमस हमारी कैंटीन की दारू है सबसे फेमस, सबको वही चाहिए उसके लिए सब रेडी है। तो ऐसे तो आप थोड़ी खरीद जाती है, मतलब वो तो देते भी नहीं होंगे ना, लड़कियों को थोड़ी देते हैं। नहीं दे देते हैं, बस कैंटीन लिखकर कार्ड ही लेके जाना है और थोड़े आप ऐसे खरीदा आपने सर्विंग कभी? होने चाहिए, वाइफ होने चाहिए, मतलब बड़े होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। तो खरीदा कभी ऐसे वहां जाके? नहीं, माई फादर इज अ नॉट ड्रिंकर, वो दूसरों के लिए लेते हैं, खुद के लिए नहीं लेते। नहीं मतलब वही मैं आपसे पूछ रही, दूसरों ने कभी मंगाई हुई यार कैंटीन में कार्ड तो है आपके पास, ले आना हाँ please। ले जाते हैं, अच्छा। वेस्ट ही जाता है ना तो ले ही जाते हैं। हम्म। तो ऐसे किसी ऑफिसर वगैरह ने आपको ऐसे इंस्पायर करा जिनको देख के ऐसे लगा हो कि यार बड़े होके ना इनके जैसे बनना है? बचपन से तो पापा लोग को ही वर्दी में देखा होता है, ये जैसे पापा लोग को देखते हैं कि सुबह सुबह जाना है, ड्यूटी पे जाना है, बिल्कुल क्लीन शेप, क्लीन नील्स, सब कुछ डिसिप्लिन के साथ। और फिर पूरे उसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, सारे उसी में हैं, सारे यूनिफॉर्म पर्सनल, हमें 24 आवर्स तो वही दिखते हैं। तो माइंड में बैठ जाता है कि हाँ कुछ करना है तो यही करना है, क्योंकि हमने देखा ही वही है। रोज ही इंस्पिरेशन मिलती है कि कभी भी क्वार्टर से बाहर निकल जाओ, कोई ना कोई यूनिफॉर्म वाला दिख ही जाएगा। तो वो वर्दी, वो एक वर्दी पहनना और एक वर्दी को देख के उसका सपना लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। लोग वो सपना भी नहीं ले पाते कि हाँ मुझे वर्दी में जाना है। जैसे वो एक्चुअली पता है क्या, वो सपना भी इतना अपने आप में मतलब बहुत जिम्मेदारी का काम है, वो सपना लेना भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। हाँ, सपना लेना और उस पर काम करना ही बहुत बड़ी बात है। पहले से मेहनत करना और पहले से ये सोचना कि हमारा हो रहा है नहीं हो रहा उसमें कोई बात नहीं है, बट हमें उस चीज़ से कुछ सीखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। और एक डिफेंस एस्पिरेंट होने से हमें जो चीज़ सीखने को मिलती है वो एक दूसरे जैसे कॉर्पोरेट के लिए हो गए, ये करना है वो करना है, उससे ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। क्योंकि अगर आप एक बार भी एसएसबी में गए हो, इवन इफ यू आर स्क्रीन आउट और इवन इफ यू आर कॉन्फ्रेंस्ड आउट या मेरिट आउट हो गए हो, तो आप वहाँ से कुछ सीखे हो जहाँ लाखों लोग पहुँच नहीं पाते। अपने 5 दिन वहाँ रह के कुछ सीखा है, वो कोई नहीं सीख पाता, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी उसके अलावा। जैसे फौजी ब्रिटिश है, इसमें काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि हाँ दीदी पैरा में कैसे जा सकते हैं। पैरा में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है उसके ना पहले आर्मी में इंडक्ट होना पड़ता है, फिर उसके लिए आगे लेटर देना या बोलना पड़ता है कि हाँ मुझे पैरा ज्वाइन करनी है। वो पैरामिलिट्री में डायरेक्ट नहीं जा सकते? पैरा फोर्सेस में, पैरा स्पेशल फोर्सेस में हाँ डायरेक्ट नहीं है उसमें। ओके। हाँ पहले आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें मतलब सीखने के लिए, आधे लोगों को तो मुझे लगता है मेरे जैसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा कभी सपना नहीं रहा है ना, तो हमें पता ही नहीं है। हाँ सबसे बड़ी बात ये है ना, लोगों को पता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि डोर्स आर ओपनिंग, डोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं, डोर्स आर ऑलरेडी ओपन, यू जस्ट हैव टू स्टेप इन। उस सपने को सोचना और सपने के लिए करना है। लोग ये सोचते हैं क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, मतलब लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब वो इतनी बड़ी चीज़ है, क्या मैं कैपेबल हूँ। वो आप कर सकते हो, बस यही सोचना है कि यू हैव इट इन यू, वो चीज़ होनी चाहिए। मान लो मैंने सोच भी लिया और मैंने सपना भी देख लिया, बट जब सेटबैक्स आते हैं फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो वही डायलॉग है कि डोंट जस्ट सिट बैक बिकॉज ऑफ सेटबैक्स। ये कि हाँ ये बात आपकी बहुत सही है कि सेटबैक्स की वजह से आपको सिट डाउन नहीं बिल्कुल बैठ ही जाना है वहाँ पे, ऐसे नहीं करना है। बट जब आपका सेटबैक्स आते हैं ना सामने, वो फीलिंग क्या होती है वो आप ही को पता है, वो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लाइक आपने पूरे दिन लगा के साल भर मेहनत करके इस एक दिन का इंतजार करा और यहाँ पे भी आप फेल हो गए। तो उसमें एक बहुत फेमस कोट है मेरा, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। वाई यू स्टार्टेड, उस चीज़ को कभी मत भूलो, और जिस चीज़ के लिए आपने स्टार्ट किया उस चीज़ को भी नहीं भूलना। अब
माइंडसेट आप लोगों का बदल सकते हो अगर आप उनको अपना सक्सेस दिखाते हो कि हाँ, अगर मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो। किसी के लिए एक रोल मॉडल बनना बहुत बड़ी चीज़ है, और उस रोल मॉडल से बनने के बाद ना आप लाखों लोगों का दिमाग और माइंडसेट चेंज कर सकते। जैसे अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें ब्रीफिंग भी दी थी 2 हाईएस्ट रैंक्ड विमेन ऑफिसर्स ने। One is Wing Commander Vyomika Singh and the second one is Colonel Sofia Qureshi। वो गए, और अभी रिसेंटली मैं बताऊँ तो हमारा एक एस्पायरिंग मॉडल जो मुझे दिखा कि एक ऑल मेल कंटिजेंट जो कि सीआरपीएफ की तरफ से था, उसको किसने लीड किया है? सिमरन बाला मैम ने। एक फीमेल असिस्टेंट कमांडर ने एक ऑल मेल सीआरपीएफ कंटिजेंट को लीड किया है। उससे बड़ी प्राउड मोमेंट की बात कोई हो सकती है? सीरियसली ये वाला तो मतलब मैंने भी देखा था, तो अच्छा लगा कि मतलब आफ्टर 76 ईयर्स कि एक फीमेल आई है जिसने ये वाला माइंडसेट भी तोड़ा है कि आप जो है लड़कों को लीड नहीं कर सकते, मेल कंटिजेंट को लीड करने के लिए मेल ही आएगा। ये वाला माइंडसेट एकदम तोड़ दिया। मतलब काफ़ी बहुत प्राउड मोमेंट था वो भी। अभी रिसेंटली एक नेवल फीमेल फाइटर पायलट है। अब वो उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। एक्चुअली जो नेवी के बारे में ना लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, और एयरफोर्स के बारे में भी इतना नहीं पता है जितना आर्मी के बारे में पता है। तो आस्था पुन्या मैम का नाम है, वो अभी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर नेवल फाइटर पायलट बनी है। तो जैसे कि आप खुद भी जो है आर्मी वाले बैकग्राउंड से है, तो आपकी मदर को कभी डर नहीं लगा कि अगर आप भी आर्मी में चली जाएंगी तो? नहीं, मेरी मम्मी तो बोलती है कि दोनों बच्चों को आर्मी में जाना चाहिए। और उन पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज रहेगा जो, क्योंकि लोग ना अक्सर बॉलीवुड आइज व्यू है कि बॉलीवुड में ऐसे दिखाया जाता है तो डिफेंस ऐसी होगी, तो उनको आपका क्या मैसेज है उन पेरेंट्स को भी और उन स्टूडेंट्स को भी कि एक्चुअल जो आर्मी वाली लाइफ होती है वो ऐसी होती है? नहीं, जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है आर्मी की लाइफ ऐसी नहीं होती। वो सिर्फ लोग उसको देख के रोमांटिसाइज कर लेते हैं। ज़्यादातर वो कर लेते हैं जो डिफेंस लाइफ से कनेक्टेड नहीं होते। डिफेंस लाइफ एक अलग ही दुनिया है बिल्कुल। वहाँ पे एक सोल्जर सियाचिन में जाके ड्यूटी दे रहा है जहाँ बहुत ठंडा है, एक सोल्जर राजस्थान में जाके ड्यूटी दे रहा है जहाँ बहुत ही गर्मी है। फिल्मों के लिए तो 1-2 शॉट के लिए वो ले लेते हैं बैकग्राउंड में, वहाँ जाके तो शूटिंग भी नहीं करते हैं। तो उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। और रही बात कि बच्चों को भेजना चाहिए, तो डेफिनेटली भेजना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने नेशन को सर्व कर रहे हो, उससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। इससे मेरे एक और चीज़ रहेगा, विमेन को आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि अक्सर ना विमेन थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं सेफ्टी को लेके, फैमिली को लेके, समाज की जिस तरह की कंडीशनिंग है उसको लेके, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को लेके भी ना फीमेल थोड़ा सा पीछे हट जाती है कि नहीं इन सब में नहीं पढ़ना है, तो इससे बेटर है कि आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर लो, डिफेंस में क्यों जाना है? वो वैसे खाली एक डिफेंस के लिए नहीं है, वो हर एक फील्ड में जाने से पहले हर एक फीमेल सोचती है जिसको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी आस्था पुनिया मैम को बताया मैंने आपको, सिमरन बाला असिस्टेंट कमांडर सिमरन बाला मैम का बताया आपको, और भी बहुत एग्जांपल्स है। जैसे मैंने व्योमिका सिंह का भी बताया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का, वो एक हेलीकॉप्टर पायलट है। उनकी 2500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है उनको, और वो लेडी एक फीमेल ऑफिसर होके ब्रीफिंग दे रही हैं पूरे ऑपरेशन सिंदूर की। उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है? जब वो दूसरों को देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। दंगल मूवी को देख के न जाने कितनी लड़कियां इंस्पायर हुई होगी, सारी नहीं हुई होंगी, कुछ तो हुई होंगी, खासकर हरियाणा की हुई होंगी, क्योंकि हरियाणा में वैसे भी फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो जितनी है उतनी तो इंस्पायर हुई होगी। और ऐसी और भी मूवीज़ हैं जिसमें कभी कुछ होता है, जैसे बायोग्राफी पे बना देते हैं, तो वो चीज़ें ना वैसी मूवीज़ देखनी चाहिए। पर मैंने कई ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो दूसरों के बच्चों को तो सपोर्ट कर देंगे पर अपनों को नहीं। पहले लाइक वीडियो दिखा दिया है एंड वो ओके हाँ ठीक है कितनी अच्छी लड़की है ये वो, जब से अपने सपोर्ट की बात है लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, वो देखो उनकी लड़की ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, इतने छोटे कपड़े पहन के निक्कर पहन के घूम रही है, वो वाली चीज़ आती है ना, फिर अपने में नहीं कर पाते लोग। फिर भी ये मैंने बहुत देखा है। अब इस चीज़ को तो बदल नहीं सकते, बट हाँ अगर आप कुछ कर लेते हो, जैसे एक गांव है उसमें से एक भी लड़की किसी मुकाम पे नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस में नहीं गई है, और अगर वो जाती है
तो शी कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर द होल विलेज। अभी एक रिक्शे वाले की बेटी जो है वो आर्मी में गई थी, लाइक उसका भी बहुत चल रहा था, मैंने बहुत देखा वो। हाँ, तो ये इंस्पायरिंग वाली तो है। अब वो डिफेंस बैकग्राउंड से थोड़ी आते हैं, बट उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया है, और नहीं भी किया है तो अगर आप कुछ करते हो, उनको दिखाते हो कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, तो वो अपने आप ही आपके साथ हो जाएंगे। है तो आपके पेरेंट्स ही। राइट। तो जैसे आप आर्मी बैकग्राउंड से भी आती है, तो थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, थोड़े से फन क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें, और आपको जो है आंसर शॉर्ट ही देना है। शॉर्ट ना, ठीक है। फौजी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड। सेल्फलेस सर्विस। आपका फेवरेट कैंटोनमेंट सिटी। बैंगलोर। कोई एक सिग्नेचर डिश जो आपको होमली फील करवाती है। रसम राइस। डिफेंस एस्पिरेंट को दी जाने वाली सबसे ओवररेटेड एडवाइस। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो बोलते हैं कि जस्ट बी योरसेल्फ। अगर वो बंदा कॉन्वर्सेशंस में अच्छा नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आ रही है, लो कॉन्फिडेंस है, अब जस्ट बी योरसेल्फ बन के तो नहीं होगा क्लियर। वो ओवररेटेड एडवाइस है जो दी जाती है उनको। मिलिट्री लाइफ के बारे में एक चीज जिसे सिविलियन रोमांटिसाइज करते हैं लेकिन एक्चुअली टफ है। वो लोग ये सोचते हैं कि बाहर से लेविश लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा है, अलग अलग चीज़ें मिल रही है, अच्छा यहाँ घूमने जाते हैं अलग अलग जगह, बट अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। एक माँ अपने बेटे को दूर भेजती है, एक वाइफ, मिलिट्री वाइफ अपने हस्बैंड को दूर भेजती है, उनसे दूर रहती है, बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी पापा का, और जिनके तो मम्मी पापा दोनों ही डिफेंस फोर्सेस में, उनको तो बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, और छुट्टियां ही बहुत कम मिलती है। वो गिनी चुनी छुट्टियों में जा पाते हैं, और कभी कभी तो छुट्टियां भी नहीं मिल पाती है, इमरजेंसी में छुट्टियां भी कैंसिल हो जाती है। तो बाहर से जैसा दिखता है वैसा नहीं है, टफ है। अगर आप डिफेंस एग्जाम के बारे में एक रूल चेंज करना चाहें तो कौन सा रूल होगा। एज क्राइटेरिया। काफ़ी लोग मैसेज करते थे, मेरी एज निकल गई है, कर नहीं पा रहा। एज क्राइटेरिया मतलब इट शुड बी एटलीस्ट 28 to 30 ईयर्स, उतना होना चाहिए। आर्म फोर्स में विमेन के बारे में सबसे बड़ी मिथ। सबसे बड़ी मिथ यही है कि उनको सोचा जाता है कि वो लोग कॉम्बैट रोल्स के लिए नहीं बने हैं, जबकि आज काफ़ी फीमेल्स फाइटर पायलट्स भी हैं। मतलब दे आर मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। एक बॉलीवुड मूवी जिसने मिलिट्री लाइफ को कम्प्लीटली रॉन्ग दिखाया। एक्चुअली ऐसे कोई स्पेसिफिक मूवी नहीं है, हर एक बॉलीवुड मूवीज़ में इनएक्यूरेसीज तो होती है। एक फौजी ब्रैड के रूप में आपको सबसे हार्ड गुड बाय कौन सा लगा था। अभी तक तो नहीं है, बट अब लग रहा है कि ज़रूर लगेगा। बड़े हो गए हैं तो अभी लग रहा है कि ज़रूर लगेगा, क्योंकि अभी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें बन चुकी है। हाँ, इस बार तो बन चुकी है। एक आइटम जो हर डिफेंस एस्पिरेंट को अपने एग्जाम सेंटर में कैरी करनी चाहिए। वो यही कि उनको ट्रस्ट द प्रोसेस करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना कि हाँ मैं जा रहा हूँ देने, मेरा हो ही जाएगा। पहले से ही मन में सोचना चाहिए, अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं दोबारा मेहनत करूँगा। अगर आप अपनी लाइफ पर एक बुक लिखना चाहे तो उसका टाइटल क्या रखेंगी। बिफोर द सैल्यूट। सबसे इंस्पायरिंग विमेन ऑफिसर जिनसे आप कभी भी मिली हो। नॉर्मली तो बहुत सारे विमेन ऑफिसर से मिली हूँ, बट मैं जिनसे नहीं मिली हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, वो है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो सोचते हैं कि डिफेंस करियर डॉटर्स के लिए सेफ नहीं है। बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बेटियों को भेजिए अपने नेशन को सर्व करने के लिए, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। एक फिटनेस को लेके कोई मिथ जो आप अक्सर सुन लेती है। टू बी स्पेसिफिक बताऊं तो मैराथन रनर्स के लिए वो लोग सोचते हैं कि अच्छा जिम जाना पड़ेगा, जेल्स लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे, ऐसा। और एक सबसे बड़ा मिथ कि महंगे शूज़ लेने पड़ेंगे 10 से 20 हज़ार के। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक नॉर्मल, जब मैंने भी नॉर्मल शूज़ ले रखे हैं, इट्स जस्ट अंडर 100, इट्स जस्ट 1000 रुपीज़, उसके अंदर ही है वो। मैं भी दौड़ रही हूँ और मैंने आज तक जेल, इलेक्ट्रोलाइट, या मैं आज तक जिम भी नहीं गई हूँ, कोई हैवी वेट नहीं उठाया, बट स्टिल मैंने जब रनिंग स्टार्ट की थी, अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी मैंने, नवंबर में ही स्टार्ट की थी। शुरू के 10 दिन किए थे, 10 दिन बाद मेरी सिखोन इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन थी, 21.1 किलोमीटर। पहली बार ज़िंदगी में मैंने दौड़ी हूँ और मुझे कोई फील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। फौजी ब्रैट होने का बेस्ट पार्ट जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो अपने में ही एक बेस्ट पार्ट है। हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। अगर आपको डिफाइन करना है कि एक विमेन की परिभाषा क्या है, तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगी। नारी शक्ति। हमारी तो रिपब्लिक डे की थीम भी यही थी, नारी शक्ति। एक सोशल मीडिया ट्रेंड जो आप चाहती कि डिसअपेयर हो जाए। सिविक सेंस। सिविक सेंस। आपकी नज़र पे एस्पिरेंट की डेफिनेशन क्या है।
एस्पिरेंट हम एस्पायर कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, वो एक एस्पिरेंट की डेफिनेशन। वो ऐसा नहीं है कि डिफेंस ही एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट भी होते हैं। मतलब एक एस्पिरेंट होता है कि हाँ वो उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश कर रहा है। कई बार लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि मतलब आप एस्पिरेंट है ठीक है, बट ना लोग पता है इतना ज़्यादा, मैंने यूपीएससी वालों को बहुत देखा है, वो उस पे इस कदर मतलब ऐसे अंदर तक चले जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारी बाकी लाइफ भी है। लाइक वो 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद 4-5 घंटे उनके पास बचते हैं, उसमें तो 4 घंटे सो रहे, 2 घंटे लाइक अपना जो बाकी का काम है वो कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को आप कैसे डील करती हैं कि आपका, क्योंकि अपने पैशंस भी होते हैं, आपकी अपनी लाइफ भी है, इंजॉयमेंट भी है, आपको उस सब के साथ आपका फ्यूचर भी देखना है, तो ये सब कैसे मैनेज होते हैं? ये अगर आप वो चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो आपको पसंद है तो आपको अपनी जर्नी बहुत आसान लगेगी, आपको अपनी जर्नी से भी प्यार हो जाएगा। बट अगर आप किसी के प्रेशर में आके कोई दूसरी चीज़ कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि आप पे प्रेशर आ रहा है, बर्डन आ रहा है, स्ट्रेस अलग होगा, डिप्रेशन में अलग चले जाओगे। जैसे पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, वो आता है कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम, जैसे फॉर एग्जांपल नीट का एग्ज़ाम ले लो, पीयर प्रेशर बहुत आता है। लोग 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और 5-5 साल उस चीज़ में इतना चले गए हैं कि वो भूल गए कि 5 साल में उन्होंने कितना कुछ खो दिया है। वो मेरा एक फेमस डायलॉग है ना, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर। उस पर वर्क करती हूँ मैं। तो ये थी हमारे साथ रश्मि। तो अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिस तरीके से फ़ौज की लाइफ को देखते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट होती है, और जिस तरीके से बॉलीवुड में या किसी भी टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी हार्श और बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली होती है, जो आपको शायद नहीं पता हो। और ये जर्नी हमारे साथ रश्मि ने शेयर करी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू मैम, इट्स माई प्लेजर। थैंक यू।